ऐसे बहुत ही कम सिंगर है जिनका गाना हमारे चेहरे पे हंसी और आंखों में आंसू ले आ पाते हैं। और ऐसे ही एक सिंगर है हम सबका फेवरेट अरिजीत सिंह। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के जियागंज ब्लॉक के एक सिंपल गांव के लड़के से अरिजीत सिंह का बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में राजा बनने की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अरिजीत के बारे में ऐसे कुछ अननोन सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए अगर आप भी मेरी तरह अरिजीत सिंह का फैन हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। 25 अप्रैल 1987 मुर्शिदाबाद के जियागंज में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ। उनकी माँ बंगाली थी और उनके पापा पंजाबी। अरिजीत के फैमिली में उनकी दादी और उनकी माँ दोनों ही बहुत अच्छी सिंगर थी, इसलिए बचपन से ही अरिजीत का म्यूजिकल जर्नी शुरू हो गया था। उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल से और श्रीपत सिंह कॉलेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। पढ़ाई में वो हमेशा मीडियोकर स्टूडेंट थे। म्यूजिक के ऊपर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट देख के उनके मम्मी पापा ने भी म्यूजिक को ही उनका करियर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। अरिजीत के 3 गुरु थे, राजेंद्र प्रसाद हजारी जिन्होंने उनको क्लासिकल म्यूजिक सिखाया, धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जिन्होंने उनको तबला बजाना सिखाया और वीरेंद्र प्रसाद हजारी जिन्होंने उनको रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सिखाया। कैसे सालों तक स्ट्रगल करके फाइनली अरिजीत इतने फेमस हुए, इतने नाम कमा पाए, वो सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल है। 2005 में सिर्फ 18 साल की उम्र में अरिजीत अपने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी जी की बात मान के उस वक्त के एक बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने गांव छोड़ के मुंबई शहर में ऑडिशन देने के लिए निकल गए थे। वो एक क्लासिकल म्यूजिक सिंगर के तौर पे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए थे, क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे लोगों का क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट कम होने लगा था। उस कंपटीशन के जजेस को अरिजीत का गाना बहुत ही पसंद आया था, लेकिन लो पब्लिक वोट की वजह से अरिजीत को 6th पोजीशन के साथ उस कंपटीशन से एलिमिनेट होना पड़ा था। उस कंपटीशन में 5th पोजीशन तक सिलेक्ट किया जाता था। ऐसे में 6th पोजीशन लेके एलिमिनेट हो जाने से अपने सपनों को इतने करीब से हाथ से निकल जाते हुए देखकर अरिजीत कुछ दिन के लिए पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन इसके कुछ दिन बाद अरिजीत 10 के 10 ले गए दिल नाम से दूसरे एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं। अरिजीत का परफॉर्मेंस देख के, उनके पोटेंशियल को पहचान के फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली अरिजीत के साथ कांटेक्ट करते हैं और अरिजीत को वो अपने अपकमिंग मूवी सावरिया में यू शबनमी नाम से एक गाना गाने के लिए साइन करवाते हैं। लेकिन बाद में उस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव लाने की वजह से उस गाने को मूवी से हटाने का डिसीजन लिया जाता है, जिस वजह से फाइनली वो गाना रिलीज ही नहीं किया जाता। इस इंसिडेंट के बाद अरिजीत अपने घर मुर्शिदाबाद लौट आते हैं। इसके बाद टिप्स म्यूजिक के हेड कुमार तौरानी अरिजीत के पोटेंशियल को पहचान के उन्हें अपनी एक एल्बम में गाना गाने के लिए साइन करवाते हैं। लेकिन इस बार भी अरिजीत को फिर से डिसअपॉइंटेड होना पड़ता है, क्योंकि इस बार भी फाइनली वो एल्बम रिलीज होने से रोक दिया जाता है। करियर के शुरू में ही इतने बड़े बड़े 3 ब्रेक्स इतने करीब से मिस हो जाने पर ज़्यादातर लोग शायद अपनी दुर्भाग्य को दोष देकर हार मान लेते, लेकिन अरिजीत हार मानने वालों में से नहीं थे। वो बार बार फेल हुए, डिसअपॉइंटेड भी हुए, लेकिन वो कभी भी अपने पैशन को फॉलो करना बंद करके कोने में जाके चुपचाप हार मान के बैठ नहीं गए। म्यूजिक के लिए उनका प्यार उन्हें फिर से मुंबई वापस ले आता है। मुंबई आके लोखंडवाला एरिया में रेंट पे एक छोटा सा घर लेके वहीं पे अपना सेटअप करके एज अ फ्रीलांसर म्यूजिक प्रोग्रामर वो काम करने लगते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में तब सिंगर्स के लिए बाजार बहुत ही खराब चल रहा था, तब बड़े बड़े सिंगर्स के हाथ में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए तब अरिजीत के पास अपना पेट चलाने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन था कि एज अ फ्रीलांसर म्यूजिक प्रोग्रामर का काम करना। इस टाइम पे एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर काम करते करते उनकी म्यूजिकल स्किल पहले से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। धीरे धीरे उन्हें कुछ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ एज एन असिस्टेंट काम करने का मौका मिलने लगता है। 2010 में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ गोलमाल 3, क्रूक, एक्शन रिप्ले जैसी कई मूवी में उन्हें एज एन असिस्टेंट काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद एक तेलुगु मूवी केडी में उन्हें पहली बार एज अ प्लेबैक सिंगर एक गाना गाने का मौका मिलता है। 2011 था अरिजीत की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से एक। 2011 में मर्डर 2 मूवी में फिर मोहब्बत सॉन्ग के साथ अरिजीत सिंह का बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर डेब्यू होता है। ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था 2009 में, लेकिन रिलीज हुआ था उसके 2 साल बाद 2011 में। इसके बाद फिर इसी साल और भी 3 मूवीज एजेंट विनोद, कॉकटेल और बर्फी में अरिजीत को गाना गाने का ऑफर मिलता है।
इस साल ही संघाई मूवी में उनका गाया हुआ दुआ सॉन्ग के लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर द बेस्ट अपकमिंग मेल सिंगर मिलता है। बर्फी मूवी में उनका गाया हुआ फिर ले आया दिल सॉन्ग के लिए भी इसी सेम कैटेगरी में वो नॉमिनेट हुए थे। इसके बाद उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक लेके आता है आशिकी 2 मूवी। आशिकी 2 मूवी में उनका गाया हुआ तुम ही हो सॉन्ग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ और भी कई सारे अवार्ड मिलते हैं और इसके बाद से अरिजीत को जिंदगी में और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अरिजीत को अपनी लाइफ में सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी उनको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। एक रियलिटी शो के दौरान एक को कंटेस्टेंट के साथ अरिजीत शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही उनके रिलेशनशिप में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देने लगते हैं और फाइनली कुछ ही दिन के अंदर उनका डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल रॉय से शादी करते हैं, जो कि अरिजीत और कोयल दोनों के लिए ही सेकंड मैरिज थी। कोयल की भी पहली शादी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिवोर्स हो गई थी और जब कोयल अरिजीत से शादी करते हैं तब कोयल की एक छोटी सी बेटी भी थी, जो अब अरिजीत की बहुत ही प्यारी है। अरिजीत का अभी भी फेवरेट खाना है माछेर झोल, मिष्टी, आलू सेद्धो, दाल भात और आलू पोस्तो। अरिजीत के फेवरेट सिंगर्स हैं गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, उस्ताद रशीद अली खान और के। और अरिजीत का फेवरेट सॉन्ग है बर्फी मूवी में उनका गाया हुआ फिर ले आया दिल सॉन्ग। अरिजीत एक बहुत ही हम्बल एंड काइंड हार्टेड पर्सन है। उन्होंने अपने एरिया के गरीब लोगों की सहायता के लिए लेट देयर बी लाइट नाम से एक NGO भी शुरू किया है। अरिजीत सिंह की सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर कोई किसी काम को दिल से पसंद करके करते हैं और 100 या 1000 बार फेल होने के बाद भी हार ना मान के उस काम में लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे और आपकी तरह ही अरिजीत सिंह के फैंस हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो सके। और अरिजीत का गाया हुआ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। मनीष कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। आपका फीडबैक हमारे लिए सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला वीडियो अगले रविवार ठीक शाम 6:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।